गाना है, दिल में धुआं उठ रहा जैसे दम घुट रहा। तो वो गाना दम घुटने वाली बात नहीं है। वो है, आप इस गाने को गौर से सुनो। मतलब दिल में धुआं उठ रहा, तो धुआं उठने का मतलब है कि वहाँ आग है। और वो आग कैसी आग है? दरोगा बनने की आग है। तो यही दरोगा बनने की आग को इसमें घी डालने का काम करते रहना है। वो जज्बा रखना है कि हमें दरोगा इस बार बन जाना है। अगर मिस कर गए तो वैसे भी अगर तरीका से चला तो 2 साल के बाद ही आपको मौका मिलेगा फाइनली सिलेक्शन होने के लिए। और चूंकि इलेक्शन का टाइम है तो हो रहा है, हो सकता है 2-3 साल और गैप हो जाए, तो जो भी बीच में स्टूडेंट है तो उसको वो फंस जाएंगे। इसलिए अभी मौका है। और स्टडी तैयारी जो होता है आप बहुत दिनों से कर रहे होंगे या फिर नए हैं, तो पूरे जज्बा के साथ जो नया एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है, बहुत ही मतलब इफ़िशियंट होता है। और उसी जज्बे को बरकरार रख करके आप बस ये जो मैं कह रहा हूँ उस पर चलें। तो चलिए, कैसे पहला जो मेरा ये है आपको दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, उसके सिलेबस कैसा है, इस प्रकार की जानकारी हमें होना ज़रूरी है। इसलिए हम इसको पहला स्टेप हम ले आए। अगर मन में जज्बा है कि हमको एक बिहार का दरोगा बन जाना है, तो पहला स्टेप हम ये लें कि उसके पैटर्न को समझें कि किस तरह से जो एग्ज़ाम होती है वो कैसे होती है। तो चलें, उसी पर आज हम चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो पहली बात है, जैसा कि आपने जो बिहार सरकार का नोटिफिकेशन हुआ है 1799 लगभग 1800, अभी जो बताया जा रहा है 1800 का है। हो सकता है और बढ़ सकता भी है। तो उसी के लिए आप ये नहीं सोचें कम ज़्यादा नहीं, आपको एक सीट चाहिए, आप पूरी एनर्जी के साथ उसमें भिड़ जाएं। आगे मैं आपको इसी तरह से मोटिवेट करता रहूँगा। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, मैं फिर दरोगा पे ही अपने आप को फोकस करूँगा। तो कैसे तैयारी करें, इसको पैटर्न कैसा है, आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानें कि ये जो कंडक्ट करती है, जो दरोगा का परीक्षा जो कंडक्ट करती है बिहार में, वो करती है आपको बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। ये कमीशन बिहार दरोगा का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, लेती है। और ये 1 अगस्त, ये जो एज है 1 अगस्त 2025 से लिया जा रहा है। आप यदि 20 साल प्लस हैं तो आप 20 साल अगर तो आप कम से कम 20 साल प्लस हैं तो इसमें लग जाए, अभी से ही लग जाए। हाँ, चलिए देखते हैं क्या है। पहले क्या होता है, एसआई जो सब इंस्पेक्टर होता है, उसका जो आप बनेंगे वो सब इंस्पेक्टर होता है। जो दरोगा होता है सब इंस्पेक्टर होता है। तो कैसे होता है? तो पहला पायदान है आपका पीटी। इसको प्रिलिमिनरी टेस्ट बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है प्रारंभिक परीक्षा बोला जाता है। दूसरे जो आता है आपका मेंस आता है। यदि आप पीटी से क्वालिफाई कर गए तो आप मेंस देंगे। मेंस से क्वालिफाई कर गए आप तो पीईटी या पीएसटी देंगे आप। पीईटी मतलब होता है आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, मतलब वजन को फेंकना, दौड़ाना, ये सब इफिशियंसी टेस्ट में है। और एक होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट हो गया, वेट हो गया, ये सारा चीज़ फिजिकल स्टैंडर्ड। और जो चौथा जो है, आप फाइनली जहाँ पे सिलेक्शन आपका होता है वो मेडिकल टेस्ट होता है। तो मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। अब देखें कि पीटी में क्या होता है। पीटी में क्वेश्चन जो हमारा होता है आएगा आपको 100 मार्क्स का आएगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न रहेगा आपको 100। और एक प्रश्न रहेगा आपको 2 नंबर का। एक प्रश्न आपको कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का रहेगा। और उसके लिए जब प्रश्न एक प्रश्न 2 नंबर का, तो कितना टोटल मार्क्स हो गया आपका? 200 नंबर का हो गया। 200 नंबर का आपका ये पूरा आपको मार्क्स हो गया।
उसके बाद आते हैं हम लोग कितने आवर्स का होता है। आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो 2 घंटे का होता है। ये 2 घंटा बहुत काफ़ी होता है। अब 2 घंटा में आराम से आप बैठ करके तब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव इतना मार्किंग है, इससे घबराना नहीं है। अगर आप 5 प्रश्न अगर आप गलत करते हैं आप, तो 5 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 प्रश्न आपका 1 मार्क्स आपको कट जाएगा। जो आपको सही मिला है, जितना आपको सही मिला है मार्क्स, उसमें से आप जितनी गलती करेंगे 5 प्रश्न में 1 प्रश्न आपका वो 1 नंबर कट जाएगा। तो अगला ये तो हो गया। आप पीटी एग्ज़ाम दे दिए, आप एग्ज़ाम दे दिए और तो उसका जितना सीट है, सीट कितना आपको बताया मैंने, 1800 के आसपास हो सकता है और बढ़ भी सकता है। 1800 का 20 गुना, 1800 का 20 गुना कितना हो गया, 1,60,000। 1800 का 20 गुना कितना होगा, और तो 1,60,000 नहीं, सॉरी 1800 हो गया। 1800 का 20 गुना हो गया, 18 गुना 36 हो गया। तो ये 36,000 लगभग इतना कितना 1800 हो गया ना। इसका आपको 20 गुना लेना है, तो 18 गुना 36 और 36 3 0, मतलब 36,000 आपको 36,000 रिजल्ट आपको आएगा। ठीक है, 36,000 आपको रिजल्ट आएगा। 36,000 रिजल्ट में आप मेंस आपका होगा, मेंस देने के आप मेंस मतलब आएगा आपको मेंस में। और क्या है, फर्स्ट पेपर आपका होगा हिंदी। हिंदी वो भी होगा कैसा, क्वालिफाइंग नेचर का, सिर्फ उसमें पास करना होता है। आपको 30% मार्क्स आपको लाना है, और 100 प्रश्न रहेगा। ये भी 2 नंबर का होता है, तो जोड़ लीजिए 100 को 2 से गुना करेंगे आप तो 200 नंबर का हो गया। इसमें आप 30% लाते हैं, तो 30% लाना है, जरूरी है। 30% से अगर नीचे ले आए तो इसके बाद आपका पहले इसी यही कॉपी चेक होता है। अगर इसमें आप क्वालिफाई कर गए तभी आपका बाकी का कॉपी चेक होता है। तो इसमें आप मतलब 200 में 60 नंबर लाना आपको जरूरी है। यहाँ पे याद रखिए, यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ भी यदि आप 5 प्रश्न अगर गलत कीजिए, आपका जितना मार्क्स आया उसमें 1 नंबर कट जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा आपका ये तो हो गया क्वालिफाइंग नेचर का, सिर्फ पास करना है आपको। और मेन है आपको सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में जीएस, जीके जीएस आप उसको कहिए, जीके जीएस। उसके बाद मैथ भी होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है। मैथ आपका रीजनिंग होता है, जीके जीएस होता है। जीके मतलब जनरल नॉलेज होता है, और जीएस साइंस जनरल। जीएस को आप जनरल स्टडी भी बोलते हैं, और जीएस को जनरल साइंस की कहते हैं। आप जैसा देख लें वैसा सोचें। तो हिस्ट्री, अब जीके जीएस है, जनरल स्टडीज है। जनरल स्टडीज में वैसे सारा का सारा विषय आ जाता है आपको। हिस्ट्री आएगा, सारा का सारा इंडियन रहेगा, वर्ल्ड नहीं रहे। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी ये रहेगा। इंडियन ज्योग्राफी होगा, चूंकि बिहार का है इसलिए आप बिहार स्पेशल आपसे पूछा जाएगा। बिहार स्पेशल में हिस्ट्री हुआ, बिहार का हिस्ट्री हुआ, बिहार का ज्योग्राफी हुआ, बिहार का इकोनॉमी या इंडिया का इकोनॉमी, अर्थशास्त्र हुआ, और पॉलिटी हुआ, बिहार का पॉलिटी हुआ, भारत का इंडिया का पॉलिटी हुआ। उसके बाद आपको मैथ बता ही दिए, रीजनिंग से रहेगा सवाल रहेगा, साइंस से रहेगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये तीनों विषय से होगा आपका सवाल, प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन रहेंगे। ये सारा क्वेश्चन रहेगा, और टोटल क्वेश्चन आपको वही 100 मार्क्स में आप एक प्रश्न है 2 मार्क्स का, तो कितना हो गया, 200 हो गया। 200 में आपको यही 200 में, और ये रहेगा 2 घंटे का रहेगा। आपको ये क्वालिफाई जब कर जाते हैं, इतना जब हो जाता है, कितना 3600 का मतलब 36,000 का लिया जा रहा है। ठीक है, 36,000 का आपको मेंस लिया जा रहा है। अब 36,000 में आपका जो ये फिजिकल टेस्ट है,
फिजिकल टेस्ट में आपको 5 गुना, जितना सीट है उसका 5 गुना, 18 पंचे 1800 हुआ, 1799 तो 1800 हो गया, 18 पंचे 90, मतलब 9000 आपको 9000 क्वालिफाई करवाया जाएगा फिजिकल के लिए। और फिजिकल में अब उसको छटते छटते, मेडिकल छटते छटते वही आपको लास्ट में कितना 1800, या हो सकता है कुछ आप बढ़े भी, कुछ बढ़ भी सकता है, 1800 आपका ये है। तो ये आप देख लीजिए, यही है आपका ये पहला वीडियो। दूसरे वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो पीटी का कोई पीटी है या मेंस, दोनों का एक ही सेम है, लगभग सिलेबस सेम है। अब उसमें हम देखेंगे कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी चीज़ है, हिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर सिलेबस में है, साइंस में सिलेबस में कौन कौन सा है, मतलब सिलेबस में देखेंगे कौन कौन सा चीज़, कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा चैप्टर है, उस पर हम लोग एक बार इसका डिस्कशन कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी पर आऊँगा, सिलेबस पर ही आऊँगा। पीटी के सिलेबस, दोनों का सिलेबस सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है। मैं उस सिलेबस पर आपको अगला वीडियो मैं ला रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।